बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी ढूंढ रहे हैं एक परफेक्ट तवा बोटी की रेसिपी? तो आप बिल्कुल सही जगह पर वीडियो देख रहे हैं। ज़रा देखिए कलर और क्या लाजवाब, और टेस्ट वो तो आप बनाकर ही जानेंगे कि इसका टेस्ट कैसा है। और ईद के लिए ख़ास आपके लिए वीडियो ये तैयार की है, तो ज़रूर देखिएगा। तो बनाते हैं तवा बोटी। तवा बोटी के लिए मैंने मटन लिया है बगैर हड्डी के, और छोटी छोटी इसकी बोटियां करवाई हैं। इतने इस साइज की आप करवाएं बोटी इसकी, इसलिए कि ये जल्दी गलेगा। अगर बीफ है तो बीफ का भी इतना ही आप साइज लें। हड्डी वाला बनाना चाह रहे हैं तवा बोटी, तो तब फिर आपको हड्डी वाली छोटी छोटी बोटियां करवानी पड़ेंगी। बकरा ईद आ रही है, उसके लिए हम तैयार कर रहे हैं। बहुत ही मज़ेदार एक अलग सी रेसिपी है। तो ये मैंने ½ kg लिया है मटन। आप बीफ या चिकन से भी ये बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें जाएंगे मसाले। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून फुल भर के कुटी मिर्ची। आप इसकी जगह कोई और मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपको पसंद हो आप वो भी मिर्च इसमें इस्तेमाल कर सकते हो। हल्दी 1/4 टीस्पून। नमक हस्बे ज़रूरत, मैं लेवल करके इसमें डालूंगी 1 टीस्पून लेवल कर। ये जीरा और धनिया पाउडर मिला के मैंने पीसा हुआ है 1 टेबल स्पून फुल भर के ऊपर तक। आपने गरम मसाला, ये छोटी एक प्याज ली मैंने जिसे रफली काट दिया। ये गोश्त के साथ ही सारी अच्छी सी गल जाएगी। 5 से 6 अदद जो बड़ा लहसुन होता है ना, उसके मैंने जो है लिए दरमियान से काट लिए, ये इसमें गए। साबुत साबुत ही डालने हो, बड़े अच्छे से बड़े आराम से ये गल जाएगा। ऐसा नहीं कि ये गलेगा नहीं, गलेगा इंशाल्लाह। लहसुन प्याज सारी चीजें गोश्त के साथ। 1 चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल लें, एंड पे आप मक्खन भी डाल सकते हैं, देसी घी भी डाल सकते हैं अगर आपको पसंद। चूल्हा मैंने ऑन कर लिया। अब इसकी भुनाई करेंगे 5 से 6 मिनट। इस तरह मैं चम्मच चलाती जाऊंगी और इसकी भुनाई होती जाएगी। भुनाई इसलिए करेंगे कि ये इसका जो गोश्त का जायका है ना, इस तरह इसका ये जो अंदर, आप समझो कि इसका जायका अंदर लोग हो जाता है। जब हम कोई भी मटन बीफ चिकन कुछ भी करते हैं ना ऐसे फ्राई, तो एक बहुत अच्छा आपको जायका मिलता है। अदरक मैंने नहीं डाला, सिर्फ लहसुन डाला है। अदरक भी बाद में डालेंगे, उससे भी कड़वापन आता है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं आप अदरक लहसुन का पेस्ट। इस तरह जिस तरह मैं आपको मसाले बता रही हूँ ना, इसका जायका आपको बहुत ही मज़े का मिलने वाला है। तो ये जैसे इसे हीट लगती है, ज़रा मैं चम्मच चला रही हूँ, भुनाई होती है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसको मैंने फुल फ्लेम पे मैं ऐसे फ्राई कर रही हूँ। तो इसका पानी जो है ना अपना ही है, मैंने अभी कुछ नहीं डाला। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट आप इस तरह पका लें इसे। और अब इसमें ये है लहसुन की डंडी, जो लहसुन के अंदर होती है। अगर आपके पास कोई गलाने वाली चीज़ नहीं है, कचरी पाउडर या कोई और चीज़ जिससे आप गलावट करते हैं, तो आप यही डाल देना, तो इससे भी बहुत जल्दी गोश्त गलता है। तो बकरा ईद आ रही है, तो इसी वाले से ये एक मेरी तरफ से आपको टिप है कि आप ये लहसुन की डंडी संभाल के रखें। जब गोश्त बनाएं तो फिर आप ये डालें। 2 से 3 भी डाल सकते हैं, मेरे पास एक है, एक डाल रही हूँ। और इसमें अब जाएगा पानी। आप प्रेशर में भी इसे बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं 1 गिलास इसमें पानी शामिल करूंगी, और इसे अब मैंने पकने के लिए छोड़ देना है। तो जैसे ये गलेगा गोश्त, तो जितना भी टाइम लगेगा, जैसे ये गलेगा तो फिर मैं आपको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दम वाली आग पे इस तरह ये पकता रहा है, और इसका जो पानी है वो ड्राई हो चुका है। मैंने 1-2 दफ़ा इसे देखा है, पानी थोड़ा सा और डला था। तो इसके बाद ये बहुत अच्छा सा गल चुका है। और अभी इसकी भुनाई होनी है। भुनाई होने से पहले मैं इसमें नींबू 2 टेबल स्पून या हस्बे ज़रूरत आप इसमें ज़रूर डालिएगा। और गरम मसाला हमने पहले नहीं डाला था, अब मैं इसमें 1/4 टीस्पून गरम मसाला शामिल कर रही हूँ। अब इसका फुल फ्लेम है, तो इसका पानी जैसे ड्राई होगा, इसकी भुनाई हो रही है, तो मैं इसमें डाल दूंगी दही, तकरीबन कोई 3 से 4 टेबल स्पून। इसी के साथ भुनाई होते होते पानी सारा इसका ड्राई होगा। जैसे ड्राई होता है, मैं फिर आपको दिखाऊंगी इसका रिजल्ट के आगे क्या होने लगा। मसाला बहुत अच्छा सा इसका भून चुका है, और मसाला ऐसा है कि सारा ना बोटियों के ऊपर लगना चाहिए, तभी ये
तवा बोटी तैयार होगी। अगर ग्रेवी रखेंगे तो वो फिर ग्रेवी वाला बनता है, तो इसको इस तरह ड्राई रखें। अब मैं हरी मिर्च बड़ी कटी ये डाल लूंगी, हरा धनिया और डंडियां भी मैंने साथ में डाल दी, इसकी बहुत अच्छी खुशबू मजेदार सी आती है। अगर नींबू के स्लाइस डालना चाहें ना तो आप नींबू के स्लाइस भी डाल सकते हैं। प्याज के स्लाइस डालना चाहें इसके साथ, वो भी आप इस वक्त एंड से डाल के नींबू स्लाइस, प्याज और 1 से 2 मिनट आप डाल के छोड़ दें, उसके बाद फिर चूल्हा बंद कर दें, तो वो भी बहुत अच्छा सा मज़ेदार से रायता बनेगा। तो ये टोटल मसाला इसका ड्राई हो चुका है और ये हमारा तवा रोटी इस तरह की नजर आनी चाहिए कि सारा मसाला ऊपर लिपटा हुआ। चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ, गल भी चुके हैं, बहुत मज़ेदार से खुशबू आ रही है और जायके में इतने अच्छे होंगे कि आप यकीन करें, आप एक रोटी जहाँ खाते हैं आप 2 खाएंगे, इतने मज़े के लगते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, साथ में जो बेल ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इसी से ये आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपको मिलेगी। और मैं रेमेडी भी देती हूँ जो कि बहुत कारआमद होती हैं, वो भी आप ज़रूर देखिएगा। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।